आप सुन रहे हैं EFA स्कूल रेडियो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कशिश रायकवार और आप सभी का स्वागत है EFA मीडिया सेंटर में। तो आज आप सभी का स्वागत है हमारे गेस्ट शो में और आज हमारे साथ आए हैं एक बहुत ही प्यारे गेस्ट जिनका नाम है KJ सुरेश सर। तो हेलो सर, कैसा लग रहा है आपको हमारे EFA मीडिया सेंटर में? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कशिश। EFA स्कूल रेडियो के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार और रामनवमी की शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपके रेडियो स्टेशन में आके, और मुझे तो यहाँ अपने भविष्य के विद्यार्थी दिख रहे हैं बहुत सारे, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आपका जो भी काम, जितना भी मैंने देखा, मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। बगैर किसी प्रोफेशनल प्रशिक्षण के आप लोग इतना सहज भाव से आपने इतना कुछ सीख लिया है। मुझे लगता है कि आप किसी मीडिया स्टूडेंट से कम नहीं लगते हैं, और आने वाले दिनों में आपका बहुत ही उज्जवल भविष्य मुझे दिखाई दे रहा है। ओके जी। तो आपने जैसा कि हमारे पॉडकास्ट वगैरह और वीडियोस वगैरह यूट्यूब में देखे और हमारी मैगजीन्स देखी, तो आपको क्या लगता है कि हमारे स्कूल के बच्चे जो हैं वो आगे इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ मीडिया में आना ये आवश्यक नहीं है। जिनको रुचि है मीडिया में आने में, वो मीडिया आ सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभिव्यक्ति मनुष्य जीवन का एक अभिन्न अंग है। हम अपने आप को, आप चाहे एक इंजीनियर हो, आप एक कवि IIT से पढ़ के जो है चेतन भगत जैसे बहुत बड़े उपन्यासकार निकले हैं, तो इसलिए जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ पत्रकार ही बने। ऐसा आप सोचना भी मत। आपको जिस क्षेत्र में रुचि है आप उसमें जाइए, लेकिन आपके अंदर अपने आप को, हर मनुष्य चाहता है अपने आप को अभिव्यक्त करना। वो कोई पेंटिंग के रूप में अभिव्यक्त करता है, कोई शिल्प कला के रूप में अभिव्यक्त करता है, कोई जो है उसको कविता का रूप देता है, तो कोई उपन्यास का रूप देता है, कोई गीत गाता है, कोई नृत्य करता है। तो ये सब जो है मनुष्य का अभिव्यक्ति का, अपने आप को अभिव्यक्त करने का तो आवश्यक नहीं है। बहुत बड़े बड़े गीतकार रहे हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर रहे हैं। डॉक्टर के साथ साथ वो जो है, जैसे पलाश सेन जैसे व्यक्ति रहे हैं, डॉक्टर रहे हैं एम्स में, लेकिन वे बहुत खूबसूरत जो है गीतकार रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ विद्यार्थियों को एक मंच मिला है अभिव्यक्ति का, और वो ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हाँ, अगर आपकी रुचि समाचारों के प्रति है तो फिर आप समाचार जगत में भी आप आ सकते हैं, वहाँ भी अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये इस बात की खुशी है कि बच्चों को अपने स्कूल पाठ्यक्रम से बाहर निकलकर अपने आप को अभिव्यक्त करने का एक मंच EFA स्कूल रेडियो जो है प्रदान कर रहा है। इस बात की मुझे खुशी है और मैं बधाई देना चाहता हूँ। हाँ सर, जैसा कि आपको पता है कि एक सरकारी स्कूल में ये सब फैसिलिटी होना बहुत मुश्किल है, और ये पहला स्कूल है जहाँ पे एक मीडिया सेंटर है, जहाँ पे बच्चों को आगे बढ़ाया जाता है और अलग जो एक्टिविटीज होती है वो कराया जाता है। तो जैसे स्कूल के बाद तो फिर उन लोगों को जैसे मास कम्युनिकेशन में आगे बढ़ना है, तो किसी ना किसी कारण से वो लोग नहीं कर पाते, तो उनके लिए क्या हो सकता है? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। आपको सिर्फ जो है अपना 12वीं कंप्लीट करनी है, हाँ, अच्छे मार्क लाने हैं, और उसके बाद जो है, अब हम CUET में भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में भी है, और वैसे भी उसके बाद भी जो है मौका मिलता है। तो हमारे यहाँ सिर्फ पत्रकारिता के ही 9 विभाग है। तो आपको आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाना है तो टीवी और रेडियो के आपको प्रशिक्षण मिलेगा। पत्रकार बनना है, अखबारों का पत्रकार बनना है, तो उसके लिए पत्रकारिता का हमारे यहाँ कोर्स है। सिनेमा स्टडीज़ में जाना है, फिल्म बनाना है, तो सिनेमा स्टडीज़ का विभाग है। तो न्यू मीडिया में जाना है, डिजिटल मीडिया में जाना है, तो उसका अलग विभाग है। तो आप उस विभाग में जो है बतौर UG स्टूडेंट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी हमने अपने यहाँ लागू किया है, तो आप जो है उधर भी आकर आप उसमें भर्ती हो सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे यूनिवर्सिटी में एक बार आ गए तो आप UG, PG, PhD डॉक्टर बन के निकलेंगे। तो वो और बगल में ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। और मध्य प्रदेश में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय एशिया का पहला और भारतवर्ष का सबसे बड़ा मीडिया विश्वविद्यालय है। ये हमारे प्रदेश के लिए बहुत गर्व की बात है कि इतना भव्य विश्वविद्यालय हमारे यहाँ है। और अब जो है हमारे 5 परिसर हैं, 2 तो यहीं हैं और एक रीवा में है, एक खंडवा में है, एक दतिया में है। तो यहाँ भी जो विद्यार्थी है जो स्टूडियो से जुड़े हुए हैं वो लोग इधर जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके सिवाय हमारे
लगभग 1600 अध्ययन केंद्र हैं, संबद्ध अध्ययन केंद्र, जो DCA PGDCA से लेकर हमारे पत्रकारिता में भी जो है कोर्सेस कराती हैं। और ये अपने प्रदेश में लगभग 1000 के करीब ऐसे स्टडी सेंटर्स हैं। तो ऐसे स्टडी सेंटर में भी दूर दराज के जो बच्चे हैं वो अपने आसपास के उधर जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो विश्वविद्यालय में बहुत मौके हैं और मुझे इंतज़ार रहेगा आप में से कई लोगों का। सर लास्ट में एक मैसेज हमारे स्कूल के बच्चों के लिए। स्कूल के बच्चों के लिए मैं यही कहूँगा कि संकोच मत करना, और कोई ये जो हिचक जो होती है ना, इसको आपको ओवरकम करना होगा, आपको इससे ऊपर उठना पड़ेगा। डर, वो स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि इस जीवन में उपनिषदों का सबका सार में एक ही मंत्र है, वो है निर्भय या अभय। आपको जो है डरना नहीं है। वो कहते हैं ना गाने में कि गब्बर सिंह ये कह गया, जो डर गया वो मर गया। तो डरना नहीं है, संकोच को हटाना है। आप अपनी बात को रख रहे हैं, बस इस बात का ध्यान रखना कि आपके बात से किसी और को आहत न पहुंचे, आपके शब्दों से किसी को चोट ना पहुंचे। बस इसी बात को ध्यान रखना है। अपनी लेखनी में भी ध्यान रखना है, अपने जो है बोलचाल में भी ध्यान रखना है कि आप जो भी बोलें सम्मानजनक बोले और आपकी बात को सुनकर लोगों को अच्छा लगे, सकारात्मकता आए, नकारात्मकता ना आए, लोग आपसे प्रेरित हो और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिले। तो उस विनम्रता के साथ शब्दों का चयन बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं विद्यार्थियों को कहूँगा कि वो जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं, मैं स्कूल की पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो पढ़ना ही है भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए, लेकिन साथ ही साथ आपको कविताएं, उपन्यास, लघु कथाएं, जो भी भाषा में हो, अंग्रेजी, हिंदी, जो भी आपके पसंद की भाषा है, उसमें रेडियो सुनना है, टीवी देखना है, आपको माध्यमों के साथ जुड़ना है, तब जाके जो है आपको नाटक देखने हैं। जीवन को आपका इससे बढ़िया कोई काल जीवन में नहीं आता है। एक बार आप इसमें से निकल गए तो फिर जिम्मेदारियां आपके कंधों पर आएंगी, नौकरी, शादी, बच्चे, फिर आदमी कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए ये उम्र आपका स्वर्णिम युग है। इस वक्त आपके अंदर इतनी ऊर्जा है, युवा शक्ति के अंदर। इस ऊर्जा को सकारात्मक दृष्टि से सदुपयोग करो, इसका लाभ उठाओ। फालतू में मॉल घूमना, फालतू में इधर उधर का खाना, वीडियो में बैठ के मोबाइल में रील देखना, वो भी, मैं ये नहीं कह रहा सब बंद करो, वो भी ज़रूरी है, लेकिन एक बैलेंस होना चाहिए, एक अनुपात में होना चाहिए। वो बैलेंस को बना के रखना है कि मुझे इतना टाइम मेरे को अपने पढ़ाई के लिए, इतना टाइम अपने शौक पूरे करने के लिए, इतना टाइम मुझे इसके लिए, हर चीज़ के लिए तय होता है ना। तो इसलिए मोबाइल का भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। 24 घंटे मोबाइल में लगे रहो, ये नहीं होना चाहिए। हम जाते हैं ना, टॉयलेट में जाते हैं तो पूरा दिन तो बैठे नहीं रहते हैं, बाथरूम में जाते हैं पूरा दिन तो नहाते नहीं है, है ना। हर चीज़ के लिए हमने समय सुनिश्चित किया है। तो इसी प्रकार मोबाइल के लिए भी एक समय सुनिश्चित करो, इतना समय मोबाइल के लिए, बाकी समय जो है मैं पढ़ूं, लिखूं, सिर्फ मोबाइल देखने से कुछ नहीं होता है ना। तो यही मेरा संदेश है। थैंक यू सो मच सर, आई एम सो ग्लैड। वेलकम। आप सभी का स्वागत है और आप सभी को पुनः मैं रामनवमी के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आप सुन रहे थे EFA स्कूल रेडियो।